आइडेंटिटीज, ये एलिमेंट्री आइडेंटिटीज हैं, इनकी हेल्प से हम आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे इस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर ये आपको आइडेंटिटीज अच्छे से समझ में आती है, अगर आप उनको जानते हो, है ना, तो आप एक्सरसाइज को बड़ा अच्छे से कर सकते हो। ये सिंपल है। तो कैसे करना है, आइडेंटिटी को कैसे समझना है, उसके बारे में बात करते हैं। आप इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कई सारी ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो आप पढ़ चुके हो, उसके बारे में जान चुके हो। जैसे स्पेशली क्लास 8 में ही आप आइडेंटिटीज सीख चुके हो बहुत सारी, जिनमें से a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ करता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ करता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ करता था। उसी से रिलेटेड इसमें भी हमें कुछ आइडेंटिटीज हैं। वो जो एक्सरसाइज जो हमने आइडेंटिटी क्लास 8 में सीखी थी, वही आइडेंटिटी इसमें भी हम यूज़ करेंगे मैक्स, और कुछ नई आइडेंटिटी होगी और उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में एक्सरसाइज को पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2 पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट में जो आइडेंटिटी आपको समझा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, और उसके बाद में जो अदर आइडेंटिटी जो समझाई जाएंगी और सिखाई जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे इस वाले एक्सरसाइज में। ओके, तो पहले ये देख लो कि जो स्टार्टिंग की कुछ आइडेंटिटीज हैं वो क्या होती हैं और किस तरीके से उन्हें समझ सकते हैं, और उसके बाद में उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे, राइट, कि किस तरीके से उन आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सही है, तो वो देखेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद में आपकी जो न्यू आइडेंटिटीज हैं और आइडेंटिटीज हैं बची हुई, उनको आपको समझाएंगे कि वो आइडेंटिटीज कैसे हो जाती हैं और उनका क्या मतलब है, राइट, और उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, और वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बचेंगे बाकी के उनको यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो अब हम सीधे एक्सरसाइज की जो मेन आइडेंटिटी जो स्टार्टिंग में कुछ है उनके बारे में बात करते हैं, और उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर वो आइडेंटिटीज हैं जो ऑलरेडी आप पहले से जानते हो। ठीक है, आप जो पहले से आइडेंटिटी जानते हो उनमें से कौन सी आइडेंटिटी है उन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप पहले जो आइडेंटिटी पढ़ रहे थे वो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करके पढ़ रहे थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके पढ़ रहे थे। हम यहाँ पे a और b की जगह पर कुछ दूसरे वेरिएबल यूज करेंगे, यानी a की जगह पर हम x यूज करेंगे और b की जगह पर हम y यूज करेंगे, और सेम वही आइडेंटिटी यूज होगी। कोई भी आइडेंटिटी में बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, जैसी हूबहू हमने क्लास 8 में पढ़ी है, सेम आइडेंटिटी हम क्लास 9 में भी पढ़ने वाले हैं। तभी कहते हैं कि कोई भी प्रीवियस क्लास होती है वो रिलेट करती है अपनी आने वाली क्लास में, या कोई भी क्लास हम करते हैं उसमें जो चैप्टर्स होते हैं, राइट, उसका कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो चैप्टर आगे वाले चैप्टर आने वाले चैप्टरों में भी यूज होने लगता है। बात समझना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उससे आगे वाला चैप्टर बैक वाले चैप्टरों में आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो सा चैप्टर पढ़ रहे हो उसके पीछे वाले चैप्टर का कैलकुलेशन आप प्रेजेंट चैप्टर में भी कर सकते हो, कोई भी है। तो वही है कि हम जो प्रीवियस क्लासेस में जो हम पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लासेस में जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन वेरिएबल चेंज हो गया। ओके, अब देखिएगा हमने पिछली क्लासेस में आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी a प्लस बी का। ओके, ये कैसे पढ़ा था कि पहली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद में प्लस है तो प्लस का साइन लगाते हैं, फिर 2ab रखते हैं एक साथ, 2 के साथ a और b को रखते हैं 2ab, और फिर उसके बाद फिर प्लस लगाते हैं, फिर b का स्क्वायर करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसी आइडेंटिटी को पढ़ेंगे सेम इस वाली क्लास में, लेकिन a की जगह पर x लगाएंगे और b की जगह पर हम y लगाएंगे, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इधर a का स्क्वायर हो रहा है क्योंकि इसमें a है पहले से, इसलिए तो अगर यहाँ पर क्या है x, तो हम x का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत है। फिर प्लस, फिर ये 2 है तो 2 लगाएंगे, फिर क्या है a कितना है x, b कितना है इसमें देखो
वाई, बी की जगह क्या है देखो वाई, और प्लस फिर आपका बी की जगह पर क्या है वाई, तो आप यहाँ पर बी के ऊपर भी वाई लगा देंगे और बी का स्क्वायर हो जाएगा वाई का भी स्क्वायर का सकते। बताइए ये दोनों आइडेंटिटी लिखी हुई है, इसमें कोई आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? दोनों सेम आइडेंटिटी है, बस वेरिएबल चेंज किए गए। तो मैं इसलिए दिखा रहा था कि तुमको कहीं ऐसा ना लगे कि कुछ अलग से कुछ नया मिलता है, सेम वही है जो आप पढ़ रहे हो। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, आगे वाली क्लासेस में पूरा यूज होता है, ठीक है। तो हमने ये आइडेंटिटी आपके सामने लिख ली। अब ऐसे दूसरी आइडेंटिटी होती है, अब इसे हम हटा ही देते हैं, ठीक है, जो a प्लस बी की फॉर्म में है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई बात नहीं, ये सेम आइडेंटिटी है दोनों, बस वेरिएबल चेंज किए हैं, राइट। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम जो करेंगे वो हम दूसरी वाली आइडेंटिटी करते हैं, वो है -1। कौन सी वाली? -1। अगर हम माइनस वाले आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या है, x माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर। इसमें कोई अंतर दिख रहा है क्या? ये जो आइडेंटिटी है वो ये है, अंतर बस ये है कि यहाँ पर प्लस यूज किया गया है और यहाँ पर माइनस, इसका अंतर। तो जैसे वहाँ पर इसमें प्लस लगाया है, वहाँ पर माइनस लगाएंगे, सब में नहीं लगाया, सिर्फ बीच वाले उनके साथ में कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप सेम लिखो, x का स्क्वायर लिखो, फिर माइनस लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? 2x बाई, क्या लिखेंगे? 2x बाई, फिर प्लस आएगा, क्या आएगा? फिर y का स्क्वायर। इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बस साइन का अंतर होता है, बीच में इसमें प्लस आती है क्योंकि प्लस वाली होती है, और इसमें बीच में माइनस आती है क्योंकि माइनस वाली आती है। ये आइडेंटिटी किस तरीके से प्रूव होती है आपको इस पे नहीं जाना है, वैसे बहुत सिंपल होता है, ये बना कैसे वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े। जैसे आपके सामने x माइनस वाई लिखा है और इसका क्या लिखा है, होल स्क्वायर। तो अगर किसी का स्क्वायर होता है तो उसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 2 टाइम्स, इस तरीके से, सही है ना। इसकी पावर 3 होती है, इसे 3 टाइम लिखेंगे, इसकी पावर 4 होती है, इसे 4 टाइम लिखेंगे। तो जितना पावर होता है किसी भी वैल्यू पर उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, सही है। तो जब ऐसा करते हैं तो फिर देखते हैं कि आगे और क्या होगा। जैसे कि हमारे सामने आपका क्वेश्चन होगा कि आपने कहा कि सर आपने तो ये हमें बता दिया ये वो कैसे गया, ये चीज ये इसके बराबर ये कैसे आया, ये इसके इक्वल कैसे आया, राइट। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आया। एक आप देख लीजिएगा, बाकी में ऐसे ही होगा, ठीक है। तो कैसे आया वो देखते हैं। अगर किसी का स्क्वायर होता है उसे उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, राइट। अब x का जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई आप पूरा दूसरे वाले ब्रैकेट में करें, फिर y का मल्टीप्लाई इसके बाद करेंगे क्या। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x के साथ में x माइनस वाई रखो, क्योंकि हमें x माइनस वाई में x का मल्टीप्लाई करना है, राइट। फिर माइनस का साइन है, माइनस लगाओ, फिर y का मल्टीप्लाई करना है इस सब में, y के साथ में x माइनस करना, सही है। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब x ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर माइनस x का y में करेंगे तो x, फिर माइनस y का x में करेंगे तो ये x y बोल सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल को एक सीक्वेंस में लगाएंगे, क्योंकि पहले अगर x और y आया तो आप x और y ही लगा दीजिएगा ताकि एक लाइक टर्म जैसा दिखे, ओके। उसके बाद में माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y का y से करेंगे तो y स्क्वायर, सही है ना। तो सेम बेस होते हैं तो उनकी पावर कुछ नहीं होती तो 1 होगी और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, सही। अब हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये x स्क्वायर है और कहीं है नहीं, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये y स्क्वायर है और कहीं है नहीं, तो y स्क्वायर का y स्क्वायर लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं x और y ये दोनों क्या है, लाइक टर्म, क्या है, तो माइनस की है, ये भी माइनस की, तो ये माइनस की 2xy, सही है। इस तरीके से x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हो कि ये चीज किस तरीके से इसके बराबर आती है, वो इस तरीके से आती है। अब आपको क्वेश्चनों में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करो उसमें सब में ऐसा ना करना पड़ेगा कि सबको मल्टीप्लाई करके लेके आओ, तो
तो उससे बचने के लिए ये आइडेंटिटी ही प्रूव कर रही है कि इसका मल्टीप्लाई आधा क्या है। ऐसे अगर वैल्यू भी लिखा हो तो वो कहाँ तक जाएगी, किस रिजल्ट पे जाएगी, तो वो इस तक आएगी। तो अगर ऐसे ही वैल्यू भी अपने इंडिया पर कुछ और वैल्यू हो वो भी तो ऐसे ही खत्म होंगी क्या नहीं, तो उनको इतने बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं कि अगर इस चीज को यहाँ तक ऐसे लेके आते हैं तो और अदर वैल्यू को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्टली। इसलिए आपको आइडेंटिटी यूज करके बड़ा आसान हो जाता है उसका रिजल्ट पे पहुंचना, समझे ना। इसलिए आइडेंटिटी होती है, वो हेल्पफुल होती है, न कि प्रॉब्लम वाली होती है। उनसे हेल्प होती है, उनसे थोड़ा कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। बात समझ में है? इसलिए आइडेंटिटी होती है। आपको मैंने दिखा दिया कि ये चीज़ इसके बराबर की। ऐसे ही सारी आइडेंटिटी प्रूव की जा सकती है, लेकिन बस आपको थोड़ा समझा देते हैं तो उससे ही चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसको थोड़ा सा याद करना, याद रखना, इसको समझना। ठीक है, तो देखिएगा, तो हमने इतना कर लिया। तो हमने देखा कि टू आइडेंटिटीज इस तरीके से होती है। एक है आपका x प्लस y का होल स्क्वायर, वो है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस प्लस। दूसरा माइनस वाली है x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस फिर आपका y स्क्वायर, इस तरीके से। कोई दिक्कत है? तीसरी आइडेंटिटी है, ये भी आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हो कि x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर। जब टू वैल्यू का स्क्वायर हो रहा हो अलग अलग, इसके होल स्क्वायर नहीं लगाओ, ब्रैकेट नहीं लगाओ, बीच में माइनस का साइन। तो आप क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यू जो अलग अलग है इनको टू ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। पहले ब्रैकेट में इनको दोनों को माइनस कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस। ओके, तो मुझे लगता है कि इतना आपको ये यहाँ पे समझ में आता है। अब आपकी लास्ट आइडेंटिटी है जो आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड करनी है, समझनी है, सीखनी है। वो है आपकी इस तरीके से, जो ऑलरेडी ये भी आप कर चुके हैं, x प्लस ए x प्लस ये कि जब टू ब्रैकेट हो उनमें पहली वैल्यू तो एक जैसी हो लेकिन दूसरी वैल्यू डिफरेंट। जैसे इसमें इसको भी डबल ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उनमें दोनों वैल्यू कैसे होगी, एक जैसी। कैसे होगी? तब ये आइडेंटिटी होती है, राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पहली वैल्यू तो सेम है लेकिन दूसरी वैल्यू चेंज होगी। तो जब चेंज हो जाती है तब क्या करते हैं उसे देखो। तो ये होता है x, एक जैसी वैल्यू होती है इसका स्क्वायर करते हैं, एक जैसी वैल्यू को क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, प्लस ब्रैकेट में ये जो अलग अलग वैल्यू है इनको ऐड कर देते हैं और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस a और b को क्या करते हैं यू करके मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, ये भी ऐसे ही आया है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इनको चार आइडेंटिटी को ध्यान रखना है और एक्सरसाइज देखो कितनी आसान हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी को रटना नहीं, समझना। समझ लोगे तो सही टाइम पे याद आ जाएगा, अगर समझोगे नहीं तब फिर दिक्कत आएगा। आप रटोगे तो फिर काम होगा, रटने वाला तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए, सही है ना। इसीलिए सिर्फ आपको समझ क्या करना है, समझना। तो समझना कैसे है, नॉर्मली कुछ सीख लो, समझ लो कि पहली वैल्यू को स्क्वायर करते हैं, फिर 2 के साथ में x और y को रखते हैं, देखो, फिर दूसरी वाली वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें किया है वो इसमें करेंगे, पहली वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 2 के साथ में x और y रख देते हैं, फिर प्लस लगा के y का स्क्वायर कर देते हैं लास्ट में। यानी इन दोनों का स्क्वायर होता है, बीच में 2xy आता है, दोनों एक जैसी है। उसके बाद ये जब एक जैसी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होती है वो स्क्वायर हो रहा है, बीच में माइनस है, तो 2 ब्रैकेट में एक बार x माइनस y लिख देते हैं, एक बार x प्लस y लिख देते हैं, इस तरीके से। सही है ना। और जब ऐसे लिखा हो, जब पहली वैल्यू एक जैसी हो दूसरी वैल्यू अलग हो, तो इसे थोड़ा ध्यान रखो कि पहली वैल्यू जो एक जैसी होती है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस फिर पहली वैल्यू को एक बार लिखते हैं, समझना, और फिर ये जो डिफरेंट वैल्यू को एक बार ऐड करते हैं इसके साथ, और फिर प्लस फिर दूसरी वाली वैल्यू को क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट वाली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये जो एक जैसी वैल्यू ये लिखना बंद नहीं होगी, सुनना मेरी बात को। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2, क्या है x की वैल्यू क्या है, यहाँ x की वैल्यू देखो क्या है पावर 1, और यहाँ पर कुछ नहीं हो तो x की वैल्यू क्या होगी
0। इसका मतलब x तो सब में चल रहा है, तो पहले x है, फिर दूसरे से x प्लस b आ गया ऐड करके, फिर लास्ट वाले ये मतलब आपका a प्लस b आ गया, फिर लास्ट वाले में a और b मल्टीप्लाई इसमें हो गया। तो यानी यहाँ से a और b जुड़ना स्टार्ट हो जाता है x के साथ, a प्लस b आ जाता है एक बार, और फिर इस x के साथ a और b मल्टीप्लाई में बस इतना ध्यान रखना है कि a प्लस b, a और b को बीच वाली टर्म के साथ एक बार ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट वाले में प्रोडक्ट करना है। क्या करना है उसका, यानी मल्टीप्लाई करना है a और b को आपस में। लेकिन इसको a की पावर किसी की पावर 0 होती है उसे लिखते नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए उसे हटा देते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, किसी की भी वैल्यू अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है, इसलिए 1 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा a b तो आएगा, इसलिए आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप a और b को लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इन आइडेंटिटी को आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। इन आइडेंटिटी को नोट डाउन करो, या फिर आप ये सुनो, सिर्फ समझ लो, ये जितना करा रहा हूँ आप इसे नोट डाउन नहीं कीजिए, ठीक है, जितना करा रहा हूँ उसे नोट डाउन नहीं कीजिए, ये सारा वीडियो पे देख लेना, किस पे देख लेना, तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए समझ लो, बैठ क्या कर लो, समझ लो, बाद में आराम से लिख लेना। तो जैसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आप बाद में अपना लिखने के लिए बाद लिखना, तो टाइम बचेगा, 2 घंटे, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे पढ़ लोगे, क्यों लिखने में ज़्यादा टाइम खराब होता है ना, तो आप आराम से वीडियो देख सकते हो, और जब ना समझ में आएगा उसका फिर से देखिए, सबसे फ़ायदा अच्छा है कि आपकी जो क्लास आज आई है वो आप कितने बार भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपने आपको डाली दूँगा, ठीक है, आप अपने पर्सनल ग्रुप पे भी डाल दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपकी क्लास का है, ठीक है ना, उस पर भी उस वीडियो को डाल दूँगा, आराम से आप देख ले। वो होगा आपका रिवीजन वर्क, क्या होगा वो, तो घर पे आप रिवीजन करते हैं, करते नहीं हो, तो रिवीजन इस तरीके से करना है, बात समझ में आएगा नहीं, वो लिख के लाएंगे, वो मैं चेक करूँगा, आपने लिखा है कि नहीं, समझे कि नहीं, और क्वेश्चन अपने आप करना, अभी समझो अपने आप करना, जो नहीं समझ में आएंगे और साथ के साथ वीडियो देखते रहना है, समझ आपको लिखना भी समझना, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो अभी देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो ये आपकी आइडेंटिटी होगी, इनको ध्यान रखना, ओके। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे आपके एक्सरसाइज है 2.4, क्या है एक्सरसाइज है 2.4। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि सुटेबल आइडेंटिटी को यूज कीजिएगा, और जो नीचे जो वैल्यू दे रखी है इनका आपको प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट, तो आपको यूज करना है आइडेंटिटी का। तो क्वेश्चन पहला वाला पार्ट क्या है इसका, वो है आपका x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10, इस तरीके से, सही है, इस तरीके से आपका पहला वाला क्वेश्चन। अब इसे आप कैसे कर सकते हो वो देखो, 2 ब्रैकेट है, अब 2 ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है, अब ये देखो ये जो वैल्यू लिखी है किस आइडेंटिटी से मैच कर रही है, ये जो 4 कराई थी तो में से किसी एक आइडेंटिटी से मैच कर रही होगी। अब आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, उनकी LHS में और उनकी RHS में। हो सकता है कभी आपको LHS दे रखी हो तो RHS लाना हो, और कभी LHS दे रखी हो तो RHS लाना हो, कभी RHS दे रखी हो तो LHS, इसलिए अच्छे से याद रखना, दोनों साइड्स को समझ के रखना, राइट। अभी देखो ये आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी से मैच कर रही है कि जब 2 ब्रैकेट हो उनमें पहली वैल्यू तो सेम हो लेकिन दूसरी वैल्यू अलग अलग हो, वो वाली आइडेंटिटी मैच कर रही है, समझ में आया। तो वो ये कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आइडेंटिटी मैच कर रही है वो कौन सी कर रही है, वो कर रही है देखिए, वो आइडेंटिटी मैच कर रही है आपकी क्या है, x प्लस a, क्या है x प्लस a तो x प्लस b। ये आइडेंटिटी किसके बराबर हुआ करती है, वो होती है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस a इंटू b, इस तरीके से, याद आया। जब डिपेंड वैल्यू होती है तो उनको क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार उनको
प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बात समझ में यहाँ तक बराबर? ठीक है, अब आगे वही हम यहाँ पे करेंगे। ए की यहाँ पर ये है और बी की यहाँ पर क्या है? ये। बस अब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आप ये पहले क्या था? एक्स स्क्वायर क्या था है, तो इसमें भी एक्स की यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होगा, राइट। फिर क्या है? ए प्लस बी, तो ए और बी यानी ए की यहाँ पर कितना है? 4 प्लस बी की यहाँ पर कितना है? 10। सही है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बस जिस जगह पर ए आ रहा है वहाँ पर हमने ए के ऊपर 4 लगा दिया है, जहाँ पर बी लिखा है वहाँ पर हमने कितना लगा दिया है? 10। सही है। उसके बाद में पीछे क्या होता है? x, तो इसमें भी x लगाया, फिर प्लस, फिर क्या है? ab, तो ab के ऊपर आप कितना लगाएंगे? 4 इंटू, और b के ऊपर कितना लगाएंगे आप? 10। इस तरीके से तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और 4 और 10 कितने हो गए आपके? 14, और बाहर क्या है? x प्लस 4 और 10 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 40। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 14 का x से मल्टीप्लाई होगा, तो 14x प्लस 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बताइए, कोई दिक्कत ऐसे करने में? सिंपल था ना, कुछ भी नहीं, बस आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी में जहाँ पर ए और बी है वहाँ पर आपको ए की पर लगाएंगे और बी की पर आप 10 लगाएंगे और फिर उसको सोल्व। सही है। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट था। ऐसे आप सेकंड वाला पार्ट हो जाएंगे। कौन सा देखिएगा? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8 और x माइनस 10, इस तरीके से x प्लस 8 और x माइनस 10। सही है। अब आगे x और x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों देखिएगा, ये वैल्यू फिर से आज उसी सेम आइडेंटिटी से मैच कर रही है। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू तो एक जैसी है लेकिन दूसरी वैल्यू डिफरेंट है। साइन भी डिफरेंट हो फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, साइन से भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये देखो, पहली एक जैसी वैल्यू है और दूसरी वैल्यू चेंजेस है, तो सेम आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे? तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? मैं सी के नीचे लिख लेता हूँ, x प्लस a और x प्लस b, वो भी x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस a, इस तरीके से, राइट। तो आप देखो a के ऊपर कितना है? प्लस 8, b के ऊपर कितना है? माइनस के 10। सही। तो अगर ये चीज ऐसे ओपन की जा सकती है, वैसे हम इसको भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। तो आप लिखिएगा, उसको हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर पहले, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पर देखो एक्स सब है ना, तो इसलिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे, राइट। फिर प्लस a प्लस b, a के ऊपर कितना है इसमें? 8, b के ऊपर कितना है इसमें? -10 है, तो विद साइन लिखना है, विद साइन लिखना। उसके बाद में x इसमें है तो इसमें भी x लगाओ, फिर प्लस a के ऊपर कितना है? देखो 8, और b के ऊपर कितना है? -10, अब -10 ऐसे। ये हो गया x स्क्वायर, और 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -2, और प्लस और माइनस, माइनस 8 का 10 से मल्टीप्लाई करने पर 80 हो जाएगा। अब आप लिखिएगा, अब ब्रैकेट में डालेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है साइन का ब्रैकेट रहता है, तो 2 का x से होगा तो 2x हो जाएगा, और माइनस का 80। ये आपका इसका आंसर। इस तरीके से बात समझ में आया? फिर से समझा देता हूँ आपको कि 2 वैल्यू दे रखी है, तो उनको हमने देखा कि ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। 2 ब्रैकेट में वैल्यू है, तो देखा कि ब्रैकेट की पहली जो वैल्यू है दोनों में सेम है, दूसरी वैल्यू इनकी चेंजेस है। तो जब दूसरी वैल्यू जब चेंज होती है तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को ध्यान रखते हैं, राइट। कंपेयर करेंगे, ये x प्लस a और x प्लस b वाली आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा है, राइट। तो जब मैच कर रहा है वो, तो हम क्या करेंगे कि आप जैसे आइडेंटिटी को ओपन किया जाता है वैसे हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। आइडेंटिटी में x स्क्वायर होता है तो इसमें भी x की ऊपर x है दोनों पे, है ना, इसलिए x स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस a प्लस b होता है, a के ऊपर क्या लिखेंगे? 8,
और फिर उसके बाद बी के ऊपर माइनस के 10 लिखेंगे, सही है। फिर आपका क्या है एक्स, तो एक्स लगाया, फिर आइडेंटिटी क्या होता है प्लस ए बी, तो प्लस ए के ऊपर 8 लगाया और बी के ऊपर आप माइनस 10 लगाए, सही। फिर हमने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये 10 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और एक्स 8 का 10 से मल्टीप्लाई करने पर 80 आएगा और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 80, इस तरीके से बात समझ में आ रहा है आपके। तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपके सेकंड पार्ट के बारे में हम बात कर लिए। अब आपका पार्ट नंबर 3, सारे पार्ट्स आराम से कराएंगे, एक एक पार्ट आपको देखना है, ठीक है। कहने और करने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिएगा आपका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड वाला। जो थर्ड वाला जो पार्ट है उसे कैसे करना है उसे समझ लो। अगर हम थर्ड वाले पार्ट के बारे में बात करें तो ये है आपका 3x प्लस 4 और है 3x माइनस 5, इस तरह, सही है बच्चों। ये भी देखो, ये भी जो आपको जो वैल्यू दिख रही है ब्रैकेट में, ये भी वैल्यू सेम मैच कर रही है, किससे, सेम आइडेंटिटी से जो इससे पहले हम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर दिखेगा, आपको ये लगेगा कि यहाँ पर x लगा कर रहा था, लेकिन यहाँ तो क्या आ गया 3x आ गया, क्या आ गया। तो आप कंफ्यूज नहीं, कुछ भी आ जाए वो x ही माना जाएगा, क्या माना जाएगा, x ही माना जाएगा, ओनली x, ओके। तो अब देखो फिर से आइडेंटिटी इसको मेंशन कर देते हैं हम आपके सामने। अब देखिएगा तो x यहाँ पर क्या है 3x और इधर x यहाँ पर सेम वैल्यू, दोनों में सेम है ना, इक्वल है। a के ऊपर कितना है 4 और b के ऊपर कितना है आपका -5, सही है। आपको क्या करना है कि अगर ये आइडेंटिटी ये वाली ऐसे ओपन की जा सकती है तो ये ऊपर वाली वैल्यू भी इसी से मैच कर रही है, तो इसको भी हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन कैसे करते हैं, पहली वैल्यू को स्क्वायर करते हैं जो एक जैसी होती है, तो इसमें भी स्क्वायर करेंगे। तो x के ऊपर कितना देखो 3x का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस a प्लस b, a के ऊपर कितना है 4 प्लस b के ऊपर कितना है -5, तो आप 4 -5 रखेंगे, सही है ना, सही है। उसके बाद में x और x के ऊपर कितना 3x, कितना है 3x के ऊपर, उसके बाद में प्लस a के ऊपर आप लगाएंगे 4 और b के ऊपर लगाएंगे -5, कुछ भी नहीं किया, x के ऊपर x भी लगा दी और a के ऊपर a की और b के ऊपर b की। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का हो जाता है x स्क्वायर प्लस 5 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे -1, और इधर में क्या है 3x प्लस और माइनस 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, सही है। और ये 9x स्क्वायर प्लस और माइनस 3x बन जाए 3x माइनस, ये आपका आंसर इस तरह, सही है। वो बच्चे लिखे ना वो जो घर पे पढ़ना नहीं चाह रहे, याद रखना, इसलिए मैं समझ रहा हूँ घर पे क्या पढ़ गया है, इसलिए देखिए तो भाई घर से करके भी लाना है दोबारा, देख लो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा चाहिए एक्स्ट्रा पेन खर्च नहीं करना तो ओके बच्चा, इस चीज का ध्यान रखना। होमवर्क डेली आपका तय किया जाएगा, डेली होमवर्क चेक किया जाएगा, विदाउट होमवर्क आपको कुछ नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। रेगुलर रहना है और अच्छे से पढ़ना, डेली आना है और डेली होमवर्क करना है, डेली शेड्यूल बना दिया उसी तरीके से रहना। अब आपका है फोर्थ वाला, कौन सा वाला, फोर्थ वाला पार्ट अच्छे से देखिएगा। 22² प्लस 3.2, सुनिए 22² प्लस 3.2 और फिर है 22² माइनस 3.2। अब यहाँ देखिए, ये जो आपके सामने वैल्यू दिख रही है, इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में, इसमें और इसमें अंतर है, क्या है
इनमें पहली वैल्यू एक जैसी दिख रही थी, दूसरी अलग थी। ऊपर देखिएगा सर, पहली वैल्यू कैसी है, एक जैसी है, लेकिन दूसरी वैल्यू कैसी है, अलग। यहाँ पर क्या है, पहली वैल्यू भी एक जैसी है और दूसरी भी एक जैसी है। कब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ये समझिए। आप इस वाली आइडेंटिटी को इसमें भी यूज कर सकते हैं सेम, लेकिन उससे हो जाएगी लेंथी। और तो इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटी है उसे याद करो। इससे रिलेटेड आइडेंटिटी बताइए ना, वो ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन इसी से भी हो जाएगा, दिखा दूंगा करा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटी है उससे ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इससे बड़ा हो रहा है उससे और छोटा हो जाएगा, राइट। तो उसे करना है। अब बताइए कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रही है। जब दो ब्रैकेट में वैल्यू कैसी है, प्लस हो रही है, एक में माइनस हो रही है, तो क्या हो रहा है इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वो वाली आइडेंटिटी RHS लिखा है क्या नहीं उसका। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये आइडेंटिटी मैच कर रही है a माइनस b और a प्लस b से, हर एक नहीं कर रहे हैं a माइनस b और a प्लस b से। जब ऐसे लिखा हो तो उसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस। तो जब ऐसी दो वैल्यू एक जैसी हैं, बीच में प्लस माइनस का डिपेंड है, ऐसे केस में यहाँ पर भी तो एक जैसे हैं, यहाँ पर भी तो साइन का ही अंतर है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं तो भाई इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या नहीं। तो देखिए a की पर क्या है इसमें y स्क्वायर, b की पर कितना है 3.2, दोनों में सेम है तो आप एक से ही क्या कर लो, कोऑर्डिनेट कर लो इसको कि ये a की पर इतना है और b की पर इतना है, राइट। तो जब ऐसा होता है, जब दोनों वैल्यू दो ब्रैकेट में वैल्यू सेम होती है और प्लस और माइनस होता है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं। पहली वैल्यू क्या है y स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, सही है। फिर क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, फिर दूसरी वाली वैल्यू यानी b का स्क्वायर कर देते हैं। तो दूसरी वैल्यू क्या है इसमें 3/2, इसका भी स्क्वायर, सही है। अब आप इसे कर सकते हैं आराम से। तो ब्रैकेट में जाएंगे तो पावर का पावर से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो y की पावर कितनी है 2 2 जा 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये इसका इस तरीके से, सही बच्चों। वैसे देखो हमने देखा कि 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, इसमें क्या है कि डिपेंड वैल्यू कैसी है, कैसी है डिपेंड वैल्यू कैसी है, डिपेंड साइन की डिपेंड साइन है, लेकिन वैल्यू आपकी कैसी है सेम, कैसी है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये इस आइडेंटिटी से मैच कर रही है। तो जब दो वैल्यू दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होती है, डिपेंड साइन की होती है, तो उनका पहली वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं और फिर माइनस का साइन लगा के दूसरी वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसे हम स्क्वायर करके हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई से किया 4 हो गया, इसका स्क्वायर 9 होता है, इसका 4 होता है। तो इस तरीके से इसका मतलब सही है। अब आपका लास्ट पार्ट पहले वाले क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला तो पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट क्या है, फिफ्थ वाला जो लिखा हुआ है 3 - 2x और 3 + 2x, 3 - 2x और 3 + 2x। यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैच कर रही है, कौन सी वाले a - b और क्या a + b। यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है और बीच में साइन डिपेंड, पहले में माइनस है फिर प्लस है। तो ऐसे तो एक आइडेंटिटी होती है a - b और a + b वाली, वो क्या होती है a² - ऐसे ही इसको करेंगे। a की जगह कितना है 4 और b की जगह कितना है 2x, इस चीज को ध्यान रखो। तो ऐसे ही इसको कर लो, जब एक जैसी वैल्यू होती है डॉट डॉट, अगर एक जैसी वैल्यू होती है तो इनका हम क्या करते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, फिर दूसरी वाली वैल्यू क्या है b यानी 2x, इसका स्क्वायर करते हैं, राइट। तो अब आप इसे देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x का क्या हो जाएगा x, ये इसका आंसर है ना, सिंपल। तो ये पहली आपके जो पहली जो एक्सरसाइज आपकी 2.4 इसमें जो है आपकी 2.4 एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5।
तो आपको ये समझ में आए होंगे कैसे उतार दिए गए सबने कराए हैं, है ना, कैसे होंगे, किस तरीके से कब आइडेंटिटी कौन सी यूज की जाएगी। सही है ना, बड़ा सिंपल होता है। मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छे से देखा होगा बच्चों तो समझ में जरूर आएगा। सही है ना, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर सेकंड है, उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है आपका 103 इंटू 107। सही है। अब हमको 103 और 107 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है वो निकालना है। वो भी ये कह रहा है कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है जैसे आप करते हो कि आप 103 का मल्टीप्लाई 107 में कर दो, ऐसे नहीं करना है। ओके, आपको क्या करना है कि विदाउट मल्टीप्लाई इसका वैल्यू फाइंड करना है और कोई सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके, ओके, देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, जो 103 जो है वो नियरेस्ट 100 के पास की वैल्यू है ना, 100 के पास की है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 103 को इसे लिख सकते हैं 100 + 3। सही है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 7 लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में कोई भी समस्या नहीं होगी किसी को भी। आगे क्या करोगे, अब ये जो 2 ब्रैकेट्स में जो वैल्यू दिख रही हैं, ये दोनों वैल्यू किसी एक आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं। वो कौन सी आइडेंटिटी है, आप उनको थोड़ा सा देख के बताइएगा। x + a और x + b वाली, क्योंकि पहली वैल्यू दोनों में सेम है, एक जैसी है, लेकिन दूसरी वैल्यू चेंजेस हैं। इसलिए पहली को तो हम x बोलेंगे, लेकिन दूसरी को x + a इसे बोलेंगे और इसको x + b बोलेंगे, क्योंकि a और b वाली वैल्यू डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो हो रही है x + a और x + b वाली। अब वो क्या होती है, बताओ, x² + a + b और x + ab, इस तरीके से। सही है। सो मुझे लगता है कि आप इस आइडेंटिटी को ऑलरेडी पहले से जानते हो, समझते हो। अब हमको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे और इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, इससे अगर हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो x की पर 100 है और a की पर कितना है 3, और ऐसे ही b की पर कितना है, देखो 7 कितना है। तो आपको x का वैल्यू और a का वैल्यू और b का वैल्यू मालूम पड़ गया। आइडेंटिटी क्या होती है, x का स्क्वायर, तो कितना लगाएंगे, x पर कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। सही है ना यहाँ तक। उसके बाद क्या है प्लस, फिर a + b, यानी a की पर आप 100, a की पर कितना 3 लिखेंगे और b की पर कितना लिखेंगे 7। उसके बाद में x आया है, क्या आया है, तो x पर कितना लगाओगे बताओ 100, कितना लगाना है, प्लस a कितना है बताओ 3 है, 3 यूज करोगे, और b कितना है आपका 7। इस तरीके से कुछ भी इसमें कोई बड़ा बात करना नहीं है, राइट। जो वैल्यू x की है वहाँ x की पर x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जिस जगह पर वैल्यू a की वैल्यू लिखा हुआ है वहाँ पर a का वैल्यू पुट कीजिएगा, और जिस जगह पर b का वैल्यू लिखा है वो b की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, इतना करने में कोई भी परेशानी नहीं है। अब हमको क्या करना है कि जैसे ये 100 लिखा हुआ है, इसको हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और अगर स्क्वायर कर रहे हैं और नंबर ऑफ 0 2 है तो कितनी हो जाएंगी 4 zeros हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो इसका स्क्वायर इतना हो गया, प्लस 3 और 7 कितना हो गया 10, कितना हो गया, ब्रैकेट हट जाएगा तो 10 का मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से, प्लस 3 7 का कितना हो गया 21। तो 1 ये कितना है आपका 10,000, कितना है, प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1000 और प्लस 21। इनको ऐड कर लो, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनको पहले ऐड करो, 1 और 0 1 और 0 1, फिर टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उनको करो, तो 2 और 0 2 और 0 2। अब उसके बाद में आप ये देखो 0 ये है इसमें और 0 इसमें, तो 0
इसमें 1 है और इसमें कितना 0, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, अब इसमें कुछ नहीं बचा लेकिन ये 1 है, तो ये 1 का 1 लिखा रहेगा। इनको ऐड कर देना, क्या कर देना ये, और ये इसका आंसर है। इस तरीके से हम बगैर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज करोगे तो आप बगैर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। ये है ओके, तो इस तरीके से ये है। अब इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो क्या है, ये सेकंड वाला पार्ट है इसका, वो है आपका 95 इंटू 96। कितना है 95 इंटू 96। इसे हमें कैसे करना है, जैसे 95 है इसको आपको करना है तो ये देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। इसे कितने तरीके से कर सकते हो, या तो इसे 90 + 5 कर लो और इसको 90 + 6 कर लो, या फिर इसे 100 - 5 कर लो और इसको 100 - 4 कर लो। एक ही बात है। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो 90 + 5 कर लो और इसको भी 90 + 6 कर, राइट। तो देखो इसे हम लिखेंगे 90 + 5 और इसको लिखेंगे 90 + 6, सही है। अब ये बन गया x + a और ये x + b। वो क्या होता है, यानी x का स्क्वायर बोले तो ये x ये पर है और ये किसकी है पर, a की है पर, और ये किसी है पर है, b की है पर, सही है ना। तो पहले आता है क्या x², तो x ये पर कितना लगाओगे 90, इसका स्क्वायर प्लस, फिर आता है a + b, क्या आता है तो 5 + 6 लगा दोगे, कितना लगा दोगे, यानी a की पर 5 और b की पर आप कितना लगाओगे 6। फिर आता है x और x पर कितना 90, कितना लगाओगे प्लस ab, क्या होता है ab, तो 5 × 6, इस तरीके से, सही है। जब इस तरीके से आप करेंगे तो ये बाकी का कैलकुलेशन रहेगा, ऐसे कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और ये 1 0 तो कितनी जीरो हो जाएंगे 2 0। 5 और 6 कितना हो गया आपका 11। अब 11 यहाँ लिखो और इनटू में क्या चल रहा है 90, फिर प्लस 5 6 का कितना हो गया 30। अब आप क्या करेंगे कि 8100 प्लस 11 9 जा कितना हो गया 99 और पीछे 1 0 तो 1 0 लगे, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, प्लस कितना है 30। अब इसको आप ऐड कर लो, क्या कर लो इसको ऐड, 0 0 0 कितना हो गया आपका 0, 3 और 9 12, 12 और 0 12 के 2 कैरी 1। अब यहाँ पे कैरी 1 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये 1 11 हो गया, 11 का 1 कैरी 1, 8 और कैरी 1 9, ये इसका आंसर होगा इस तरीके से, सही है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस के आंसर को निकाल सकते हो बड़ा आसानी से, ओके। कुछ भी आपको इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा आगे, आगे क्या करना है, आगे आपका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो देख लीजिएगा। ये तो ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, चलिए अब आगे, और आप कर सकते हैं ना आप तो, ओके। देखिएगा आगे पार्ट नंबर 3rd वाला पार्ट क्या है आपका, वो है 104 कितना है इंटू 96, ओके। इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी हम दोनों वैल्यू को लिखते हैं तोड़ते हैं तो पहली वैल्यू दोनों में एक जैसी होनी चाहिए, पहली वैल्यू दोनों में कैसी होनी चाहिए एक जैसी। वो कैसे पॉसिबल है, इसे 100 + 4 लिखोगे और इसे 90 + 6 लिखोगे तो एक जैसी पहली वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 100 + 4, क्या लिखेंगे इसको, और इसको 100 - 4, 100 - 4, इस तरीके से। अब आप दोनों ब्रैकेट को देखो तो x + a और x + b वाली आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, दोनों ब्रैकेट में सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है, तो वो लग रही है a + a - b और a + b वाली,
वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये ए का काम करेगा और ये बी का, सही है, और इसमें प्लस है, और ये ए का काम करेगा और ये बी का इसमें माइनस है। तो कौन सी आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकते हैं तो इस वैल्यू को भी लिख सकते हैं। तो एक जैसी वैल्यू है लेकिन प्लस माइनस है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू का क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर दूसरी वाली वैल्यू का क्या कर देंगे स्क्वायर, और बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का, जैसे आइडेंटिटी में होता है। तो आप इसे कर लीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, डबल 0 है तो 4 0 हो जाएंगे इसकी, -4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसे माइनस कीजिएगा, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 9 और ये कितना 9, ये है आपका आंसर, सही है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के ये आपके ऑल पार्ट्स फिनिश हो गए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड वाला कराने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको जो एक्यूरेट आइडेंटिटीज यूज हों वो आपको यूज करनी है, और उसके बाद उसका क्या निकालना है, आपको उन जो वैल्यू दे रखी है उनके फैक्टर करने, क्या करने हैं, फैक्टर। तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, और इसका फर्स्ट वाला पार्ट कितना है आपका, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व अगर इसे करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, हमको क्या करना है, हम इसे और इसे देख रहे हैं, ये किसी न किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, और वो कर रहा है क्योंकि बीच में प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से वो क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो उसी से इसको देखो मैच कराओ, पर उसके जैसे बनाना पड़ेगा। उसमें a² का मतलब a की यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसका सबका स्क्वायर हो रहा होता है। तो यहाँ पर यानी ये लग रही है a² प्लस यहाँ पर क्या b² प्लस यहाँ पर 2ab, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर। और ये आइडेंटिटी कैसे होती है, वो होती a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से, सही है। तो ऐसे आइडेंटिटी पढ़ी है, और ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो इससे मैच कर रही है बहुत ज़्यादा। देखो इधर भी स्क्वायर हो रहा है, पहली वैल्यू का भी स्क्वायर हो रहा है, बीच में नहीं मैच कर रही, लेकिन बीच में भी मैच कराएंगे, और ये जहाँ जहाँ मैच नहीं कर रही है वहाँ पर भी मैच कराएंगे। बात समझ आया। उसके बाद इसे अप्लाई, इस वाले आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। देखिएगा हमको क्या करना है कि 9x का स्क्वायर लिखा है, यानी x का स्क्वायर है, ना कि 9 का स्क्वायर। किसका है, x का स्क्वायर। तो इसको पूरे का बनाए, तो बताओ 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3x का होल स्क्वायर लिख लो इस चीज को यूं करके, क्योंकि 3 का और x का स्क्वायर लिख लेंगे होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, ये बाई तो ऑलरेडी स्क्वायर में लिखी है, राइट, प्लस बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 लिखो, और a के ऊपर क्या है देखो 3x, और b के ऊपर क्या है, ये कर दो। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो तो 6xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखो 6xy तो लिखा है ये, तो 6xy को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ये देखो ये पूरी वैल्यू नीचे वाली इस आइडेंटिटी से मैच करने लगी। तो अगर इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये देखो ये किसका काम करेगा, a का, और ये किसका करेगा, तो ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जब ऐसा लिखा हो। तो जब ऐसा लिखा है तो इसे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, a के ऊपर आप 3x लगाएंगे, और प्लस b के ऊपर क्या लगाएंगे y, और इसका लिख देंगे स्क्वायर, सही है। अब किसी का स्क्वायर होता है, इसका मतलब उसको कितने टाइम लिखते हैं, डबल टाइम। इस चीज को हम डबल टाइम लिख सकते हैं, 3x प्लस y और 3x प्लस y, और ये दोनों क्या हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं इसके,
इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। कर पाएंगे क्या सभी बच्चे? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट था। ओके, हाँ अब आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कर लीजिए, मैं इसे क्रॉप कर लूंगा वहां से, वीडियो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। अगर आज आवाज नहीं गई ना, कल ना इसकी साउंड, इसका ना सेल की वजह से नहीं आवाज गई उधर, पूरी वीडियो बना ली तब तो थी, लेकिन ये सेल बीच में गड़बड़ करके, बस सेल वाली बैटरी आती है ना वो मंगाएंगे। ये इसमें चार्जर लगता है, सबसे बढ़िया क्या लगता है, चार्ज हो जाती है अपने उससे ऑटोमेटिकली, ये बढ़िया था, है ना। जैसे इसमें चार्जर है, ऐसे इसमें भी होता, उसमें भी होता, चार्ज करके अपने रख लो। स्कूल गए थे तुम नैतिक? सीधे आओ। देखो आगे, अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका जो 3rd है इसका सेकंड वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? सेकंड। वो है आपका 4/² माइनस 4/+1। इधर देखिए सब बच्चे, 4/² माइनस 4/+1, पहली वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है और लास्ट वाली वैल्यू का भी स्क्वायर करके देखो क्या पॉसिबल है। हाँ, 1 का स्क्वायर भी 1 रहता है। अब जैसे ही पहली और लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर देखे तो आप समझ जाओ कि a+b या फिर a-b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब माइनस वाली हो रही है, प्लस वाली हो रही है, तो बीच में साइन देखो किसका है, माइनस का है, इसका मतलब माइनस वाली हो रही है। अगर यहाँ प्लस का होता तो प्लस वाली हो रही होती, राइट। तो आप इसे देखेंगे, लेकिन इसको हम अभी भी पूरी फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि कंप्लीटली a² + 2ab + b² की फॉर्म में नहीं है, तो इसे बनाएंगे। तो इसे यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसका पूरा होल स्क्वायर होता है, क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। तो ये होता है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और उसके बाद में आपका ये 1 का स्क्वायर, तो ऐसे लिखाइए, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, फिर फॉर्मूले में होता है 2ab, 2 इंटू a के ऊपर कितना 2 इंटू b के ऊपर कितना 1। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4। अब ये काम करेगा a का, और ये किसका करेगा? ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a के ऊपर कितना लगाएंगे?
माइनस बी के ऊपर कितना लाएंगे 1 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। और किसी का स्क्वायर होता है इसका मतलब ये है कि आप उसकी जगह पर उस वैल्यू को 2 टाइम लिखेंगे इस तरीके से। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये इसके फैक्टर्स है। ये हमने फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में बात कर लिया। नोट डाउन। अब आगे हमें क्या करना है, हमें इसका लास्ट वाला पार्ट और देखना है, जो पार्ट है आपका थर्ड वाला पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसे देखिएगा, 2 वैल्यू का स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, आइडेंटिटी आपको याद आ जानी चाहिए। कौन सी लगती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और वो होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यानी यहां पर ऐसा ही हो रहा है कि यहां पर पहली वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है, फिर दूसरी का हो रहा है, बीच में माइनस है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट बनाना पड़ेगा। तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस ये बाई, ये 10 किसका स्क्वायर होता है, वो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये हो जाएगा बाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी लिख दो, ए के ऊपर कितना है x और b के ऊपर कितना है बाई अपॉन 10। तो एक बार इनके बीच में माइनस लगाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में एक बार इनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। ये इसके क्या हैं फैक्टर्स हैं। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट कर लिए। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसमें स्पेशली हमें एक्सपेंड करना है। क्या करना है, एक्सपेंड करना